अलीराजपुर नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस पर एक गंभीर और दुखद घटना सामने आई है। कथावाचक एवं आध्यात्मिक गुरु पूज्य जितेंद्र जी महाराज तथा चौहान परिवार के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अज्ञात बदमाशों ने कथा ग्रंथ के साथ साथ दान पेटी में रखी धनराशि भी चोरी कर ली। घटना के बाद श्रद्धालुओं और नगरवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कथा के अंतिम दिन कलश यात्रा एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी दौरान कथा स्थल से श्रीमद् भागवत ग्रंथ और नकद राशि गायब होने का पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही आयोजन समिति और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि हीरे, मोती, पैसे और अन्य कीमती वस्तुओं की चोरी की घटनाएं तो अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन किसी धार्मिक आयोजन से पवित्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ की चोरी होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लोगों ने धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। नगरवासियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन और पुलिस से तत्काल जांच कर चोरी हुए ग्रंथ एवं धनराशि की बरामदगी तथा दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हो रहा था, तो मतलब विडंबना ऐसी हुई है कि 7 दिन से कथा चल रही है, तब तक ग्रंथ को कोई हाथ नहीं लगा। और आज पूर्णाहुति जैसे कि आज पोथी यात्रा निकलेगी और कल रात्रि में कथा विश्राम हुआ है और आज पोथी यात्रा यहाँ से निकाल करके मंदिर तक हमको पहुँचाना था, लेकिन उससे पहले ही रात्रि में 1 बजे से 4 बजे के बीच में पोथी का यहाँ से मतलब अचानक से कहीं चले जाना, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बड़ा ही मतलब शोक का है। तो मैं आम जनता से ये अपील करता हूँ, प्रशासन से भी ये अपील करता हूँ कि इस तरह के जो ये कार्य हो रहे हैं इनको रोकथाम के लिए थोड़ा सहयोग करें और जहाँ भी आपको वो ग्रंथ दिखे आप अवश्य उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें या आयोजक परिवार को आप दें, ताकि आगे से ऐसी कोई ना हो और कोई घटना ना हो। इसी प्रकार से आप सदैव सनातन धर्म की ओर प्रेरित होते रहें। 7 दिन लाइव चल रहा था कथा का 7 दिन से लाइव चल रहा था आध्यात्मिक जागृति भक्ति चैनल पर। और पोथी का भी वैसे सभी को पता है, उसके ऊपर क्या है कि एक लकड़ी का बॉक्स था, उसके अंदर पोथी थी और ऊपर जो उसकी फ्रेम ऐसी थी जैसे कोई चांदी की हो, लेकिन वो चांदी की नहीं थी। उसके ऊपर सिर्फ ऐसा ही कलर वगैरह लगा हुआ था, तो ऐसा उसको सामने वाले व्यक्ति को लगा होगा कि ये चांदी की है या कोई मतलब कैसे कोई धातु है, लेकिन सिर्फ वो चद्दर है, उसके अंदर ऐसा कोई चांदी का या फिर ऐसा कोई नहीं है। मेरा नाम अर्जुन नागदा है। हम नागदा से पधारे हैं। हमारे यहाँ भागवत सप्ताह का कथा का कार्यक्रम रखा गया था जो 7 दिन तक चला। उसके पश्चात कल रात को 1:30 बजे तक भागवत व्यासपीठ पे रखी हुई थी। उसके पश्चात 1:30 से सुबह 4 बजे के बीच में ये भागवत कथा पता नहीं किस क्या बोलूँ उस इंसान को जो उठा के ले गया, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हम हिंदू धर्म से हमारे हिंदू धर्म में इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की चोरी होती तो ये बहुत ही गलत है। इस शासन प्रशासन के लिए भी थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि मतलब इस तरह के कार्यक्रम में पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। अब देखो कब तक उनका किसको पकड़ते हैं। मेरा तो शासन प्रशासन से और यहाँ के विधायक और सांसद महोदय दोनों जो यहाँ की है उनसे भी निवेदन है कि कृपया इस चोरी में अपना हमारे धर्म की रक्षा करें। आज पूर्णाहुति और भागवत हम पुनः मंदिर में रखना था, इसलिए हमने ये भागवत यहाँ रखी, नहीं तो हम रात को ही उठवा लेते हैं यहाँ से। निरंजन सिंह चौहान।